पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? नाम राहुल दास है जी। सर कहाँ से आए आप? मेरा गांव पावड़ा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा से जी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे हूँ जी अभी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जी मैं और मेरे फादर मतलब सारे घर वाले ये मानते थे कि भगवान है और उसका नाम लेते थे। बाकी कभी मतलब हनुमान जी की पूजा या शिव जी की पूजा कर लेते थे। एज सच किसी के पास नहीं जाते थे। गुरुओं को तो हम मानते ही नहीं थे, किसी भी संत को, गुरु को। हमें लगता था ये सारे ही मतलब अपना बिजनेस है, इनका एक धंधा, वो बिजनेस करें, दैट्स इट। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। मेरे चाचा जी जो हैं वो भी गवर्नमेंट हाई स्कूल पावड़ा के अंदर ही हिंदी टीचर है और मेरे फादर भी वहीं पे SS मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल में। तो मेरे चाचा जी ने नाम ले रखा था संत रामपाल जी महाराज जी से। वो मतलब शास्त्रों वगैरह काफी अध्ययन किया करते थे, तो उन्होंने उस कारण से नाम ले लिया था सारी पढ़ करके कि संत रामपाल जी जो भी कह रहे हैं वो शास्त्र अनुसार कह रहे हैं और वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। वो कहा करते थे हमें कि आप नाम ले लो, बट हम नहीं मानते थे। हमें मतलब सच्चाई, हमें ये लगता था कि कोई कमीशन के लिए कोई नए आए हैं, इन्हें अपना बिजनेस सेटअप करना, तो उसलिए कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरे फादर को सर्वाइकल और पैरालिसिस दोनों हो गई और उन्हें अग्रोहा मेडिकल कॉलेज और जिंदल हॉस्पिटल दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। ये बोल दिया कि इसको आप कहीं भी ले जाओ, ये ठीक नहीं होगा, इनकी एंड स्टेज है। तो उस स्टेज में मेरे फादर से हम लोग खड़ा भी नहीं हुआ, मतलब हो सकते थे। वो तो 42-43 डेज ऐसे हो गए थे। तो एक दिन मैं उस टाइम अपनी बीटेक कर रहा था, सेकंड सेम में था। तो पापा जी की तबीयत मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई। ये हुआ कि अब गए। तो मेरे चाचा जी गांव से बाहर रहते हैं, तो हम गांव के अंदर ही रहते थे तब। तो मम्मी ने फोन किया चाचा को कि चलो कहीं ले चलते हैं एटलीस्ट। मतलब उनको बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिकल कंडीशन थी, बहुत सीवियर पेन हो रहा था। तो बुलाया चाचा जी को। चाचा जी बोले चलो ठीक है, इसको ले चलते हैं, लेकिन इसको उन्हीं डॉक्टर्स के पास लेके जाएंगे जिन्होंने इसको एक बार रिजेक्ट करके भेज दिया है। तो उनके पास कुछ है नहीं, तुम मेरे कहने से इनको संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश दिलवा दो और वो भगवान है, वो चाहे सो कर सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो पापा जी बोले कि अब इस स्टेज में अगर ठीक कर देगा दिस मीन्स ही इज गुड। तो ये बिल्कुल 100% ट्रू थिंग है। अब मानो या न मानो, सुबह के 2:30 बजे का टाइम था। ये मार्च 2006 की बात है। संत रामपाल जी महाराज उस टाइम करौथा में थे। तो चाचा जी ने फोन किया कि जी ऐसे ऐसे बड़ा भाई है और मतलब बहुत ज्यादा उसका मतलब लास्ट स्टेज चल रही है। तो गुरुजियों की यही वर्डिंग थी कि बेटा ये इसी तरीके से आना था, ये अदरवाइज आने वाला नहीं था, और अब इसको फोन दे जल्दी। फोन लिया। इतनी बुरी मतलब इतनी ज्यादा पीड़ा हो रही थी, पापा को रो रहे थे। और फोन लेते गुरुजी ने ये कहा खुश रहो बेटा। और सबके बीच में संत रामपाल जी जिसके ऊपर इतने एलिगेशन लगाए,
इतने जेल में डाला गया इस निकम्मे सीएम ने, आर्य समाजियों ने, और जिसको साधारण जेई कह करके रिजेक्ट कर दिया गया। जो 37 साल तक साधारण जेई थे उनके अंदर ऐसी क्या पावर आ गई। वो संत रामपाल जी करौंथा बैठे हुए हमारे घर पे थे और मेरे पापा को आशीर्वाद देकर के ठीक कर दिया। बिल्कुल 110% सही बात है। जैसे ये आदमी ड्रामा कर रहा था, इसके कोई सर्वाइकल नहीं, कोई पैरालिसिस नहीं, और कहा बेटा खुश रह, तेरी आयु भगवान ने बढ़ा दी है, तेरे को इसी तरीके से शरण में लेना था। तो सारे मतलब अचंभित हो गए। तो चाचा जी ने बोला कि क्या दिखा आपको? तो बोले भाई साधारण कपड़े के अंदर, बिल्कुल साधारण कुर्ते पाजामे के अंदर और साफा गले में डाले हुए एक भोली सी शक्ल का आदमी था और वो मुझे दिखाई दिया है और वो आशीर्वाद करा था। तो चाचा जी बोले पहचान लोगे आप? कहता हाँ मैं पहचान लूंगा। उससे पहले हमने कभी संत रामपाल जी को कभी नहीं देखा था, हम बिलीव ही नहीं करते थे इन संत के अंदर। तो चाचा जी फोटो लेके आए, तो एक फोटो जिसके अंदर गुरुजी ऐसे किए हुए बैठे बिल्कुल भोली सी शक्ल में, उसको देखते पापा बोले यही थे वो संत। फिर उसके 2 दिन बाद पापा फिर करौंथा आश्रम में आए और फिर नाम लिया। उसके बाद मैं बीटेक में था, मैं फिर घर पे आया। तो ये तड़फ हमें पहले ही थी कि भगवान नाम की कोई पावर है, वो है वास्तव में। बाकी और जितने भगवान हमें लगता था ये सारे हैं कुछ न कुछ उसी के रूप होंगे, बट हमने ऐसी डेडिकेटेड किसी की भक्ति नहीं करते थे हम। उसके बाद मैंने भी नाम उपदेश लिया। ड्यूरिंग माय 3rd ईयर कैंपस प्लेसमेंट के लिए फर्स्ट टाइम हमारे कॉलेज में आ रही थी टीसीएस कंपनी, और हमारे गुरुदेव तब जेल में थे। हम इतने नीच आदमी, उस टाइम भी हमने अरदास लगाई कि भगवान हमारा भला करो, और वो जेल में होते हुए भी उन्होंने कहा था बेटा सीधा जाते ही होगा, तू परमात्मा का नाम लेते जाना। मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था, नोएडा इंटरव्यू के लिए मुझे जाना था, तो वो नहीं मानता था किसी को भी, बट इस चीज का वो भी गवाह है कि हम बाइक पे जा रहे थे। तो हमारे गुरुजियों का जो शब्द है, हमारे पास कोई मतलब मोबाइल जो था मल्टीमीडिया नहीं था, उसके अंदर कोई गुरुजियों की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। उसके बावजूद गुरुजियों की वाणी चल रही थी, तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे, तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे। गुरुजियों का वो शब्द कंटिन्यू नोएडा तक, फरीदाबाद से नोएडा तक बजता रहा। हमारे 3 इंटरव्यू थे, 3 राउंड थे इंटरव्यूज के अंदर। मेरा सिर्फ फर्स्ट राउंड हुआ, और जाते ही जो लेडी बैठी थी इंटरव्यू पैनल के अंदर, उसने यही बोला बेटा आपको ज्वाइनिंग जो है वो त्रिवेंद्रम की मिलेगी, आप कर लोगे ना वहां पे? कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कुछ नहीं पूछा गया मेरे से, और मेरा फिर सिलेक्शन हो गया। उसके बाद हमारे गुरुदेव जो हैं जेल से आए 2008 के अंदर। फिर पापा को स्टोन हो गया, तो पापा बोले गुरुजी शरीर छूटेगा। तो गुरुजी बोले मैं ऐसे ही बैठा हूं क्या, तेरा शरीर छूटेगा कोई बात है? तेरा कैसे छूटने दूंगा मैं शरीर? तो पापा बोले गुरुजी पथरी होगी। बोला बेटा डॉक्टर को दिखा ले। बोला भगवान आपसे बड़ा डॉक्टर कौन है? तो हाथ लगाया था, बिल्कुल 100% सही है। मेरे पापा के पेट के हाथ लगाया, कहता जा बेटा आराम से रह, कुछ भी स्टोन उसका। फिर हमने एक्सरे अल्ट्रासाउंड सब कुछ करवाया, कुछ नहीं था। उसके बाद मेरी मम्मी को मतलब वेंस जो उनकी ब्लॉक हो गई थी पिछले 15 सालों से, बहुत दुखी थी। वो गुरुजियों के सामने अरदास की कि भगवान हम दुखी है, मेरा कहीं इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास चले गए, किसी के पास। तो गुरुजी बोले बेटा भक्ति कर, भगवान चाहे सो कर सकता है, और उन्होंने वो किया, वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद और आज अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात की जाए, हमारे घर कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। मैं खुद टीसीएस में हूँ, मेरी मिसेज जो है वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और हमारी एक गुड़िया है। अभी 10 दिन पहले की बात है, कूलर घर पे चल रहा था, तो उसकी जो जाली थी वो टूट गई थी, वो लगवाई नहीं थी। वो खेलते खेलते उसने हाथ दे दिया उस कूलर के अंदर। पापा अंदर बैठे हुए, सारे घर वाले, तो एकदम बड़ी तेज आवाज हुई और वो रोने लगी। तो भाग के गए कि हाथ दे दिया, देखा तो उसके हाथ के खरोंच भी नहीं लगी हुई थी। तो बंदी छोड़ने का, ये मेरी बेटी है और तुम मेरे बच्चे, बेटा भक्ति करो। तो इस परमात्मा के कहां तक गुण गए, और ऐसे परम पिता को, ऐसे परम संत को और उठा करके जेल में डाल दिया नीचों ने। ए भगवान हमारे लिए आप दुखी हो रहे हो, मालिक आपका कहां तक शुक्र गुजार करें हम। ए बंदी छोड़, ए गुरुदेव। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद इनकी द्वारा बताई गई हर चीज को बड़ी बारीकी से देखा, हर ग्रंथ को मैं उठा करके लाया, उसको अंदर देखा,
फिर मैंने हर चीज को मिलाया। और मैं यही कहना चाहूंगा, जो इन नकलियों के फंसे हुए, जो इनको गुरु मानकर के आप औरों के बैठे हुए, गुरु है ही नहीं, ये आपके सबसे पक्के दुश्मन है, जो आपको आने नहीं देना चाहते इस भगवान के चरणों में। अरे भगवान कह रहा है चीख चीख करके, आई एम गॉड, आई एम गॉड, और आप कह रहे हो कि ये नहीं है, तो ये आपकी ना समझिए। अरे मैं कह रहा हूं माय नेम इज राहुल, और आप कह रहे हो कि नहीं है, तो ये आपकी ना समझिए, मेरी नहीं। वो भगवान चीख चीख करके कह रहा है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और आपके लिए, हमारे लिए वो गालियां खा रहा है, पता नहीं क्या क्या उनको सुनना पड़ रहा है, जेल में डाल दिया गया, और फिर भी कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए पलकें बिछाए बैठा हूं, मेरे बेटो आ जाओ आ जाओ। ये माँ बाप के काम हो सकते हैं, भगवान ही इतना आपको प्यार कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जिनको आप गुरु मान करके बैठे हो, ये अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए करे, और आप मेरी बात न मानो, आप उनके देख तो लो। रहे आप फिजिक्स का टीचर हो, फिजिक्स का उसको पी तक नहीं पता, तो काहे का टीचर है। सेम थिंग इज ट्रू फॉर योर गुरुज ऑल्सो। अरे ये भगवान के बारे में कह रहे हैं, इनको ये तक नहीं पता वो कौन है, कहाँ है, क्या रहता है, इनको एक अक्षर नहीं पता। आपको नहीं विश्वास होता, आप देख लो, पछताओगे। संत रामपाल जी इज गॉड, ट्रू गॉड। वास्तव में जिसको भगवान कहा जाए वो संत रामपाल जी। और जो नास्तिक, जो नहीं मानते, कहते भगवान है या नहीं, वो भी आकर के देख लो, सामने बैठा हो, सारे जगत का रचनहार इस बरवाला की पावन भूमि के ऊपर टहल रहा है। आज देख लो, चले जाएंगे फिर नहीं आएंगे। हे बंदी छोड़, मेरी सभी से प्रार्थना है, जितने भी वर्ल्ड के अंदर, जितने भी आज मानव जाति में आकर के और भगवान के चरणों में आ जाए, इनको संत न लगाएं। ये संत है ही नहीं, ये परमात्मा है। परमात्मा आए हुए अपने जीवन का कल्याण करवा लो, नकलियों के मत फंसो, ना ही किसी और चक्कर में। भगवान आए हुए जाकर के अपने पिता ही है हमारे, ये वही भगवान है जिसके बारे में कहा जाता है तव में माता चाहे पिता तव में। ये है वो जो लाड करे, हमारे दुखों को दूर करे। आकर के पैर पकड़ लो अपने पिताजी के। ये भगवान आए हुए हैं, सतलोक आश्रम बरवाला, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा के अंदर। सच्चा है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। आपको दिखाते हैं वर्ज माने क्या होता है, देखिएगा। शब्द कोश, यह है संस्कृत हिंदी कोश। वामन शिवराम आपटे इसके संग्रह करता है। मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली से ये छपा है। देखिएगा ये पृष्ठ इसके 93 पर। वर्ज, ये वर्ज शब्द है। वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना। यहाँ देखिए वर्जम, घूमना फिरना, वर्जनम घूमना फिरना, यात्रा करना, घूमना फिरना है, और जाना, चलना। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में यह स्पष्ट हो गया कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता फिरता है। अब यहाँ देखिएगा, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का, ये 94 का ही है 4 वैसे तो, क्योंकि 95 तो यहाँ से शुरू होता है नीचे से, ये 94वां सूक्त समाप्त होता है। यहाँ 94 के ही 4 नंबर में क्या कहा है कि वह परमात्मा ऐश्वर्य के लिए सर्वत्र प्रकट है और श्री के लिए सर्वत्र गतिशील है। सद घूमता फिरता रहता है, इसका अर्थ ये है। और ऐश्वर्य को और आयु को, यानी कुछ समय के लिए यहाँ रहता है, उपासकों के लिए धारण करता है, अपने भक्तों के लिए ज्ञान देने के लिए कुछ समय यहाँ भी एक जीवन, यानी एक जीवन सा जी कर दिखाता है। कुछ समय यहाँ भी रहता है, लेकिन सहशरीर आता, सहशरीर चला जाता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का मंत्र 2 में देखेंगे। अब इसमें क्या बताया है कि वह पूर्वोक्त परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त हुआ, यानी यहाँ आता है अपना, यहाँ अन्य रूप धारण कर लेता है। यहाँ आता है वाक द्वारा मुक्ति मार्ग को, वाक माने वाणी द्वारा बोल बोल कर मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। जैसे कि नौका के पार लगाने के समय में नाविक प्रेरणा करता है और सब देवों का देव, सब भगवानों का भगवान, गुहानी माने गुप्त, नामा आविष्करोति, देख संज्ञा को प्रकट करता है। ये गुप्त नाम
प्रकट करता है, गुप्त नाम बताता जो असली भक्ति का है। वाणी रूपी यज्ञ के लिए, यानी कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा एक गुप्त नाम भी प्रकट करता है। कबीर साहब कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। ये सो हम शब्द गुप्त नाम है, यो मैंने प्रकट किया यहाँ पर लाके। यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा गुप्त नामों को प्रकट करता है, सार नाम भी वो गुप्त रखता है। इस दास को दिया ही प्रकट करेंगे हम, और सारे विश्व में तहल का माचेगा, सब कल्याण होगा सबका, और सब विश्व पार हो जाएगा। सतलोक चलेंगे जहाँ कोई दुख नहीं। प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा सह शरीर है, एक स्थान पर रहता है, सतलोक में रहता है, वहां से चल कर आता है, यहाँ कवियों की तरह आचरण करता है और श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। और वो पूर्ण परमात्मा है, उपदेश करने के लिए आता है। वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और वो है जो धानक रूप रहा करतार। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार सतगुरु पुरुष कबीर है, ये कुल के सृजनहार। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। नानक साहब जी कहते हैं कि भाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बोता बार, ये धानक रूप रहा करता। दादू साहब कहते हैं, जिन मोह को निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सर्जनहार। स्वामी रामानंद जी को जब परमात्मा मिले, सतलोक ले गए, वापस छोड़ा, तब उन्होंने कहा था, दोहू ठौर है एक तू, भया एक से दो, रामानंद के हम कारणे तुम आए हो मगजो, यानी सफर करके आए हो, वहां से चल कर आए हो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कह रामानंद सब रूप में तू ही बोलनहार, तो सब रूप का तू ही सृजनहार, सबका तू ही मालिक है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। वो परमात्मा सह शरीर है। वही काशी में जो कवियों की तरह आचरण किया करता था, वो परमात्मा ही है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, वो गुप्त है। परमात्मा ने खुद कहा कबीर साहब ने रामानंद जी से, जब गोष्ठी हुई स्वामी जी से, कि ए स्वामी श्रेष्ठा में सृष्टि हमारा तीर, दास गरीबदास जी उसका वर्णन कर रहे हैं। अधर बसू अवगत सत कबीर, अवगत प्रोक्ष। और फिर कहते हैं, सुन रामानंद राम हम है वो परमात्मा। तो कहने का भाव ये है कि महर्षि दयानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी को, परमात्मा को कैसे अभद्र शब्दों से पेश किया, तो इसे सिद्ध है कि महाज्ञानी था। थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कि इन्होंने, महर्षि दयानंद जी ने परमात्मा को कैसा जाना। वो परमेश्वर जो यहाँ प्रकट था, उसको नहीं समझ कर इन्होंने कैसे अभद्र तरीकों से उसकी व्याख्या की है। इससे सिद्ध है कि महाअज्ञानी व्यक्ति था। और देखिए सत्यार प्रकाश में इसके कर कमलों से, ये सत्यार प्रकाश है, यही वो सत्यार प्रकाश है। और ये कहां से छपा है ये अभी दिखाते हैं आपको। ये वही सत्यार प्रकाश है। ये मुद्रिका आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके यहाँ पर ये 306 पृष्ठ पे सत्यार प्रकाश और एकादश है समोल्लास। 306 पृष्ठ पे इसने क्या कहा है, किसी ने प्रश्न किया, पुण्यात्माओं प्रश्न करता गजब के प्रश्न कर रहा है और सही कर रहा है, लेकिन इसने विचलित कर दिया क्योंकि संस्कृत नहीं बोल रहा था। लोगों ने सोचा भी चलिए ये सच्चा होगा क्योंकि वेद और ग्रंथ संस्कृत में लिखे हैं, तो महर्षि दयानंद संस्कृत खूब जानता है, अच्छी व्याकरण है, तो इस कारण से इसको विद्वान मान लिया। और प्रश्नकर्ता सही कह रहा है कबीर साहब के बारे में। देखिए प्रश्नकर्ता कहता है कबीर पंथी तो अच्छे हैं, उत्तर महर्षि दयानंद का नहीं। प्रश्नकर्ता कहता है कि क्यों अच्छे नहीं है? वो पाषाण आदि मूर्ति का खंडन करते हैं। कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अंत में भी फूल हो गए,
ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म नहीं था, तब भी कबीर साहब थे बड़े सिद्ध। जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकता उसको कबीर जानता था। सच्चा रास्ता है सो कबीर ने दिखाया है। इसका मंत्र सतनाम कबीर आदि है। अब महर्षि दयानंद क्या उत्तर देता है? कहते हैं कि पाषाण आदि को छोड़, वो तो पलंग गद्दी तकिए खड़ाऊं और ज्योति अर्थात दीप आदि का पूजन पाषाण मूर्ति से न्यून नहीं। अब देखो इसका कहने का भाव क्या है इस भांगी का। भांगी माने भांग पीने वाले का। अब थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, ये भांग पिया करता है, नहीं तो कई वचन कह दिए न सोचेंगे वही कहता होगा रामपाल ईर्षा में। इन्हीं के इतिहास में अपने कर कलमों से लिख रहा है कि मैं भांग पिया करता। अब पहले ये प्रसन्न करियर कर दें प्रसंग, उसके बाद दिखाऊंगा थोड़ी झलक। अब प्रसन्न करता ठीक कह रहा है। वो कह रहा है कि कबीर साहब ने पत्थर पूजा आदि का बहुत खंडन किया। महर्षि दयानंद कहता है कि कबीर पंडित तो तकियों की पूजा करते हैं, खड़ाओं की पूजा करते हैं और जोत दीप जलाते हैं। ज्योति यानी हवन, ज्योति भी हवन है घी की, उसकी भी पूजा करते हैं। क्या बोला? पत्थर पूजा से कम नहीं। यानी अपने को विद्वान सिद्ध करने के लिए उस महापुरुष ने जो 400 वर्ष पहले इस दयानंद से वो महान काम किया था, उसको नकारा करके स्वयं महर्षि पाकना चाहा था भगवान को रिजेक्ट करके। अब देखो क्या कह रहा है कि मूर्ति जो दीप जलाते हैं ना, जोत लगा, वह भी पूजा गलत बतावे हो और स्वयं हवन करण की सलाह देवे लकड़ बाल के, वो भी तो हवन ही है। और एक देखो घी प्रज्वलित करना ही हवन है, उसको लकड़ों में करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनती है। और एक लोगड़ की रुई की जोत बना दी छोटी सी, उसको प्रॉपर वे से हैंडल करते रहो। उस एक मेरे ख्याल में 10 ग्राम रुई में आप 1 क्विंटल घी को हवन कर लो। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी 10 ग्राम रुई की और 1 क्विंटल घी हवन हो गया। 1 क्विंटल घी हवन करने के लिए कम से कम भी 5-10 किलो लाकड़ी फूकनी पड़ेगी उन्हें, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुई। हवन वो भी है, हवन ये भी है। तो कबीर साहब ने जो तरीका बताया और वही वेद में वर्णित है। ज्योति यज्ञ का वर्णन है वेदों में, दिखाएंगे कभी समय आने पर। वेद भी ज्योत का ही प्रमाण देते हैं, ज्योति यज्ञ करो। ये लकड़ बाणन का अपने आप बना ड्रामा। तो ये कह रहा है कि वो तो ज्योत भी जलाते हैं, तो उस पूजा को रिजेक्ट करता है जो यथार्थ है और अपने अज्ञान को ऊपर रखता है। देखो महर्षि दयानंद कह रहा है पाषाण आदि को छोड़, वो तो पलंग गद्दी तकिए खड़ाऊं ज्योति अर्थात दीप आदि का पूजना पाषाण मूर्ति से न्यून नहीं। क्या उससे कम है? पत्थर पूजा से कम नहीं। क्या कबीर साहब बनूगा था? वह कलियां था जो फूलों से उत्पन्न हुआ और अंत में फूल हो गया। महर्षि दयानंद कहते हैं जो यह बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी। पुण्यात्माओं, कोई भी लेखक विद्वान पुरुष ये उसका ये कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है, उसको विश्वास ही नहीं है, तू लिखने जा रहा है सच्ची है तो उसने लिखना ही नहीं चाहिए। वो महामूर्ख है जो इनकम्प्लीट नॉलेज संसार में दे रहा है। अब ये खुद कह रहा है कि यह बात सच्ची होगी, यानी असमंजस में है, फिर क्या आवश्यकता थी ये बकवाद गढ़ने की। देखो यहाँ जो यह बात सुनी जाती है वह सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था, उसके लड़का बाला नहीं था। एक समय थोड़ी सी रात्रि थी, बाजार में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे पर एक टोकरी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था। वह उसको उठा लाया, अपनी पत्नी को दिया, उसने पालन किया। जब बड़ा हुआ तब जुल्हे का काम करता था। किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया, उसने उसका अपमान किया, कहा कि हम जुल्हाओं को नहीं पढ़ाते। इस प्रकार कई पंडितों के पास फिरा परंतु किसी ने ना पढ़ाया। तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुल्हे आदि नीच लोगों को समझाने लगा।
और यूं नो के हमला समाज सुधारक था, ये तो नासक था, जुलाहों को नीच कहने लग रहा, कोई बात है यार। तो भेदभाव तो ये शुरू से जकड़ा पड़ा था, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ था, इसका ये सिद्ध हो गया। जुलायादि नीच लोग कहा इसने, समझाने लगा, जुलायादि नीच लोगों को समझाने लगा। तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था, विशेष पंडित शास्त्र वेदों की निंदा किया करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। हम कबीर पंथियों को तो यो महर्षि दानंद नशेड़ी मूर्ख है। एक छोटी सी कहानी है, एक चुटकुला है। जब ये गांव में हमने देखी है बहनें लड़ा करती ना आपस में, तो कोई कह देती ना तू इसी है, तो वो दूसरी कहा करती इसी या नहीं इसी दिखा करे। तो इस दानंद मूर्ख ने सारे मूर्ख दिखे थे। ये देखो, कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। जब वह मर गया तब लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया। जो जो उसने जीते जी बनाया था उसको उसके चेले पढ़ते रहे। कान को मूंद के जो शब्द सुना जाता है उसको अनहत शब्द सिद्धांत ठहराया है। और मन की वृत्ति को सुरती कहते हैं। उस शब्द सुनने में लगाना, उसी को संत और परमेश्वर का ध्यान बतलाते हैं। वहां काल नहीं पहुंचता। बरछी के तुल तिलक और चंदन आदि लकड़े की कंठी को बांधते हैं। भला विचार देखो, इसमें आत्मा की उन्नति और ज्ञान क्या बढ़ सकता है। यह मत लड़कों के खेल के तुल्य लीला है। अब यहाँ किसी ने फिर नानक साहब के बारे में पूछा है, इसने भी उसके बारे में बकवाद कर रखी है। नानक साहब का से तो अच्छा था, विद्या कुछ भी नहीं थी, उस भाषा के ग्रामीणों में जो जानता था, वेदादि शास्त्र और संस्कृत कुछ भी नहीं जानता था। यहाँ लिखा है कि अभिमान था। जब कुछ अभिमान था तो मन प्रतिष्ठा के लिए कुछ दंभ यानी पाखंड भी किया होगा। इसलिए उनके ग्रंथ में जहां तहां वेद की निंदा और स्तुति भी है, क्योंकि जो ऐसा ना करते तो उनसे कोई भी वेद का अर्थ पूछता, जब न आता तो प्रतिष्ठा नष्ट होती। इसलिए पहले ही अपने शिष्यों के सामने कहीं कहीं वेद के विरुद्ध बोलते थे और कहीं कहीं वेद के लिए अच्छा भी कहा है, क्योंकि जो अच्छा ना कहते तो लोग उसको नास्तिक बताते। क्या वेद पढ़ने वाले मर गए और नानक आदि अपने आप को अमर समझते हैं? क्या वे नहीं मर गए? नानक साहब की वाणी ली है, वेद पढ़ ब्रह्म अमरे चारों वेद कहानी, संत की महिमा वेद न जाने ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर। ये तो नानक साहब की वाणी, इस पर कटाक्ष किया दानंद ने। परंतु जो चारों वेदों को कहानी कहते हैं उसकी सब बातें कहानी है। जो मूर्खों का नाम संत होता है वो बेचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते। नानक जी वेदों का ईमान करते तो उनका संप्रदाय न चलता, वे गुरु बन सकते। तो ये थे वो महर्षि, इसके द्वारा अनुभव आपका सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दिखाया और भी दिखाएंगे। वो सत्यार्थ प्रकाश नहीं, वो सत्यानाश प्रकाश है। कितने जीवों का नाश कर दिया, अज्ञान भर दिया, नास्तिक बना दिए, राक्षस बना दिए। देखा, अब इसने खुद परमात्मा के ऊपर कटाक्ष कर दिया। और जिन्होंने भगवान मिला, नानक साहब जी खुद देख कर आए, सतलोक परमात्मा के साथ गैर वापस आए, उसको मूर्ख बता रहा है। क्या करें ना, ईशा नहीं से दिखा करें, चोरा न चोर दिखा करें, तो मूर्ख ने मूर्ख दिखे सब। अब इसमें महर्षि दानंद अपने करकमलों से लिख रहा है कि कबीर साहब तंबूरे लेकर गाते थे और कुछ शब्द बनाते थे। उन शब्दों को लोग नोट कर लिया, उसके चेले पढ़ने लगे। और वेद कहता है वो परमात्मा जो सतलोक में रहता है, गति करके आता है, श्रेष्ठ व्यक्तियों को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलता है, उनको उपदेश देता है। और वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ, शब्द गाता हुआ डोलता है, फिरता है, गमन करता है, इधर उधर घूमता है। वर्ज कवियन ने वर्जम, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 94 के मंत्र नंबर 1 में स्पष्ट किया। और ये अपने हाथों से अनुवाद कर रहे हैं। थोड़ी सी झलक दिखाता हूं, ये देखिएगा।
प्रकाशक हैं सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये अनुवाद करता मुद्रक, ये प्रिंस ऑफ सेटमेंटर्स। अब इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त 94 में दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 94 का, और मंत्र नंबर 1 है। इसमें लिखा है कि वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है। और इस मूल संस्कृत में है, ये देखियो, कवियन वर्जम न, कवियन वर्जम, इसका अर्थ इन्होंने यहाँ किया है, यहाँ पर कवियन, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है। कवियन वर्जम न, कवियन न होना चाहिए था यहाँ पर, कवियम न, कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वदृष्ट तो पद के लिए वर्जम, वर्ज माने घूमना फिरना, जाना चलना, वो घूमता फिरता है। कवियों की तरह आचरण करता हुआ वो घूमता फिरता है। अब वर्ज माने दिखा देता हूँ थोड़ा। अब ये दानंद के चेले न्यू तक हैं, रामपाल ने संस्कृत ना दी, रामपाल ने तो सब कुछ आ गया, परमात्मा मिल गए, उन्होंने बुद्धि दे दी, और थारी धोती सी धो दी, थारे दानंद की भी, तुम्हारे विद्वानों की भी। जिसके पास अध्यात्म ज्ञान होता है ना, उसने एक भाषा विशेष से निबंधता हो, उसके ऊपर परमात्मा की रजा होती है, और परमात्मा सब भाषाओं का ज्ञाता होता है, और उसे अपने दास को उनका ज्ञाता बना देता है। इस दास रामपाल दास में परमात्मा की विशेष कृपा, मेर बड़ा पंजा है। आपको दिखाते हैं वर्ज माने क्या होता है, देखिएगा। शब्द कोश, यह संस्कृत हिंदी कोश, वामन शिवराम आपटे इसके संग्रह करता है। मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली से ये छपा है। देखिएगा ये पृष्ठ इसके 93 वर्ज, ये वर्ज शब्द है। वर्ज माने जाना चलना, प्रगति करना, विदा होना। यहाँ देखिए वर्जम, घूमना फिरना, वर्जनम घूमना फिरना, यात्रा करना, घूमना फिरना है, और जाना चलना। अब इसका अर्थ ये है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में ये स्पष्ट हो गया। एक बार फिर देख लीजिए कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता फिरता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक स्पष्ट कर दिया कि उस परमात्मा का नाम कबीर देव है। कबीर वाणी के माध्यम से वो अपने लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करता है, और वो ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा बोलेगी वो वाणी सहस्रणी था, असंख्य गणीय हजारों की संख्या बोलेगी वाणी उसके अनुयायियों के लिए अमृत तुल्य होती है। उसके अनुयायी उनको पढ़ते रहते हैं। वेद के ऐसे ही करता हो भगवान, और कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से वो अपना ज्ञान कविताओं से प्रकट करता, बोल बोल कर बोलता फिरता घूमता फिरता है कवियों की तरह। जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है, लेकिन वो तो होता है भगवान ही स्वयं, और वो वेद प्रमाण कर रहे हैं। तो इसलिए महर्षि दानंद ने भगवान को जाना नहीं, इसलिए भगवान की भी निंदा कर दी और पाप का भागी हुआ, जिस कारण से उसका अंत बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। 1 महीने तक बुरा हाल होकर मरे, मुंह पर छाले, जीभ में छाले, टट्टी पेशाब माया निकल जाती, भुगत का मेरा 1 महीने तक बुरा हाल हुआ। तो कहने का भाव ये है दास का कि उसकी दशा को देखकर हम न डर लगना चाहिए कि साधक न्यों मरे, फिर क्या भक्ति हुई इसकी। तो दास का उद्देश्य है कि पूर्व में जो घटना घटेगी उनसे सतर्क होकर ठीक रास्ता पकड़ लो, आप भी सुखी हम भी सुखी। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं है, आपको दिशा ठीक दिखाना है। मान लोगे तो आपका भला होगा, नहीं मानोगे तो दानंद वाला हाल होगा, या अन्य वाला होगा जो भक्ति नहीं करके गए। तो देखो फिर ऋग्वेद दिखाता हूं आपको।
ये वही है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 का यो मंत्र 1 है। इसकी मूल संस्कृत यहां पर है। ये है कवियन वर्जम ने, इसका अनुवाद यहां किया इन्होंने। इन्हीं इंजीनियरों ने कर रखा है अनुवाद इनका, दानद के चेल्या ने। वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वदृष्ट तो पद के लिए वर्जम ने, वर्जम माने घूमता फिरता, इन्होंने क्या डंगा कर रखा, इंद्रियों के अधिकारण के मन के समान। कोई बात हुआ ये? इसका अर्थ है वर्जम इंद्रिय कवियों की तरह आचरण करता है। तो कवि तो घूमते फिरते भी होंगे, तो वर्ज माने घूमना फिरना, जाना चलना, तो कवियों की तरह घूमता फिरता है, चलता फिरता रहता है। अब यहां देखिएगा, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का, ये 94 का ही है 4 वैसे तो, क्योंकि 95 यहां से शुरू होता है नीचे से, ये 94वां सूक्त समाप्त होता है। यहाँ 94 के ही 4 नंबर में क्या है कि वह परमात्मा ऐश्वर्य के लिए सर्वत्र प्रकट है और श्री के लिए सर्वत्र गतिशील है। सब घूमता फिरता रहता है, इसका अर्थ ये है। और ऐश्वर्य को और आयु को, यानी कुछ समय के लिए यहाँ रहता है, उपासकों के लिए धारण करता है, अपने भक्तों के लिए ज्ञान देने के लिए कुछ समय यहाँ भी एक जीवन, यानी एक जीवन सा जी कर दिखाता है। कुछ समय यहाँ भी रहता है, लेकिन सहश्री आता, सहश्री चला जाता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का मंत्र 2 में देखेंगे। अब इसमें क्या बताया है कि वह पूर्वोक्त परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त हुआ, यानी यहाँ आता है अपना, यहाँ अन्य रूप धारण कर लेता है, यहाँ आता है वाक द्वारा मुक्ति मार्ग को, वाक माने वाणी द्वारा बोल बोल कर मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। जैसे कि नौका के पार लगाने के समय में नाविक प्रेरणा करता है और सब देवों का देव, सब भगवानों का भगवान, गुहानी माने गुप्त, नामा आविष्कृति, देख संज्ञा को प्रकट करता है। ये गुप्त नाम प्रकट करता है, गुप्त नाम बताता जो असली भक्ति का है, वाणी रूपी यज्ञ के लिए। यानी कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा एक गुप्त नाम भी प्रकट करता है। कबीर साहब कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। ये सो हम शब्द गुप्त नाम है, यो मैंने प्रकट किया यहाँ पर लाके। यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा गुप्त नामों को प्रकट करता है, सार नाम भी वो गुप्त रखता है। इस दास को दिया ही प्रकट करेंगे हम, और सारे विश्व में तैल का माचेगा, सब कल्याण होगा सबका, और सब विश्व पार हो जाएगा, सतलोक चलेंगे जहाँ कोई दुख नहीं। वेद सत्य विद्या का वस्तु है, महर्षि दयानंद स्वयं कहता है। देखिएगा, महर्षि दयानंद कहता है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, महर्षि दयानंद। तो पुण्यात्माओं, जब वेद सत्य है तो महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश जो उसका अनुभव वो क्या है, वो उसका सत्यानाश प्रकाश है। हो गया सिद्ध, वेदों में साकार सिद्ध कर दिया ढेर सारे प्रमाणों में कि वो परमात्मा कवियों की जैसा आचरण करता है और वो घूमता फिरता है, सब जगह कवियों की तरह आचरण करता है, सबको ज्ञान देता है। वो फिर परमात्मा कौन हुआ? कबीर इज गॉड, वो पूर्ण परमात्मा। ये लीला की किसने? आपके रूबरू कर दी कि कबीर भगवान ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, जो काशी में दुल्हा आए थे और आंखों देखा परमात्मा के महापुरुषों ने, उनने बताया कि दो ठोड़ है, एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मग, जो वहां से चलकर आए हो हम कारणे। गरीबदास जी कहते अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजनहार। तो कबीर जो काशी में आए थे पूर्ण परमात्मा है और वे उसकी महिमा गाते हैं। सिद्धम परमात्मा साकार है, नर आकार है और एक स्थान पर रहता है, वहां से गति करके आता है
और सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। अब यजुर्वेद 5 के मंत्र नंबर 32 में ये देखिएगा, 5वां अध्याय यजुर्वेद का 5वां अध्याय, और यहां देखिएगा 32वां मंत्र है, 32वां मंत्र। इसमें क्या लिखा? उसी गसी और कबीर अंगारियसी। ये कबीर है, हम इसको कबीर बोले, वह बोलते हैं वह को। कबीर अंगारियसी बम्भारी अवसुरसी दुवसान सुधन्नुअसी। अब इसका अर्थ देखेंगे। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उसी कांतिमान असी माने हैं। अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु, अग्ग माने पाप, अरी माने शत्रु यानी पापों के नाश करने वाले हो। और यहां इन्होंने कबीर को ये ऐसे कर दिया, कांत प्रजय कर दिया। कांत प्रजय यह लिखना था, शत्रु वाह के होता, वाह शब्द भी लगाया करे। आप शत्रु हैं, या वाह माने या होता, या आप कांत प्रजय हैं। ये तो सीधा अर्थ है, आप कबीर अंगारियसी बम्भारियसी, आप और कबीर हो, आप कबीर देव हैं। यहां कबीर देव लिखना था। जैसे अब इसी यजुर्वेद के 36वें अध्याय में महर्षि दयानंद ने प्रथम मंत्र में कि यजु शब्द है, ऋचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, इसका अर्थ यजु का यहां कर दिया बिल्कुल सही। ये लिख दिया यजु माने यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक लिखा। यदि यहां कोई अन्य अर्थ कर देता तो कैसे पता लगता कि यजुर्वेद की महिमा है ये। तो ठीक जहां पर इस कहीं भी वेद में परमात्मा की महिमा चल रही हो और वहां कबीर शब्द है, कवि का 2 अपसर्ग भी लगा रखी है, वह अंडरस्टूड होना चाहिए कबीर देव है। वो कबीर परमात्मा, देव माने परमेश्वर। अब देखो ये अथर्ववेद है, ये भी इन आर्य समाजियों का अनुवाद है। इसमें महर्षि दयानंद व उसके चेले ही वेदों का अनुवाद करते रहे हैं। ये कहां से छपा है? वहीं से। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी। और ये कहां से छपा है? प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम, लेखराम नगर, अब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, दिल्ली। इतना ये है। ये देखिएगा चतुर्थ कांड में, और यहां देखिएगा एक 7वां मंत्र है, ये 7वां। इसमें यहां पर कबीर देव शब्द है, कबीर देव। ये अथर्वणम पित्रम देवबंधु बृहस्पतिम नमसा गच्छात तुम विश्वेश्वाम जनिता। तो माने आप विश्वसाम यानी सब ब्रह्मांडों के उत्पन्न करने वाले हो। यथा से देव कबीर देव है न दबायत स्वाधावान। इसमें लिखा है गतिशील पुरुषार्थी पुरुष निश्चल पिता विद्वानों व सूर्यादि लोकों का बंधु नियामक, बड़ों बड़ों के स्वामी परमेश्वर को नमस्कार के साथ निश्चय करके पहचानिए। हे परमेश्वर, तू सब सुखों का उत्पादक हो। क्योंकि यहां लिखना था आप कबीर देव हो। कवि देखो ये कबीर देव है, इसका इसने अपसर्ग लगा दिया पर, और देव का अर्थ परमेश्वर कर दिया। तो ये लिखना था वो कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है। कबीर देव लिख देते, ये एज इट इज लिख देते, वो कबीर देव। हम उसको कबीर देव माने परमेश्वर, वह कबीर परमेश्वर है। इसका ये अर्थ है, जो सबका रचनहार और सच्चा साथी, सब ब्रह्मांडों का रचनहार, वो कबीर देव है, कबीर साहब है। हम कबीर साहब कहें, कबीर भगवान साहब को, परमात्मा को, राम को, अल्लाह को, गॉड को, खुदा को, कबीर गॉड है। अब हम फिर लेते हैं यजुर्वेद, अथर्ववेद रख दिया। ये महर्षि दयानंद का वो अनुवाद है, ये यहां से छपा, ये वही का वही उठा रहे। अब यहां से फिर हम 5वें अध्याय का, यजुर्वेद का 5वें अध्याय का, अब हम 32वां मंत्र पढ़ रहे हैं। 32वां
इसमें कबीर अंगारी असी, वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा, पाप नाशक है। बम भारी मान ये क्या लिखते हैं, हे जगदीश जिस कारण आप कांतिमान हैं। ठीक है, यहाँ अंगारी माने पापों के शत्रु, पाप नाशक, पापों का दुश्मन। और आप कबीर देव हैं, यहाँ लिखना चाहिए कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। और बम भारी बंधनों के शत्रु, बम भारी बंधनों के शत्रु, तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले। एक अर्थ के, एक ही शब्द के इसने दो अर्थ कर रखे, बंधनों के शत्रु या तारादि तंतुओं के करने वाले। असी माने बम भारी माने बंधनों के शत्रु, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं, बंधनों से छुड़वाने वाले। बता, ये दानंद के चेले कहते हैं कि महर्षि दानंद ने तो प्रकरण वो अनुवाद कर रखे, खाक प्रकरण वच कर रखे। एक मंत्र के दो तरह से अर्थ, जिसमें बिजली माने भगवान परमात्मा भी, बिजली माने बिजली भी। और यहाँ बमबारी माने बंधनों के शत्रु वा या तारा तंतुओं के विस्तार करने वाले। कोई अर्थ है यो? एक अर्थ होता है किसी भी सदग्रंथ में, दो दो करके उसका कैसे निष्कर्ष निकालेंगे। फिर इसका अर्थ क्या है देखिए, बम भारी बंधनों के शत्रु, ये होना चाहिए था। आप बंदी छोड़ है, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। फिर देखो रत धामा, ये है सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित है वो सतलोक। अब जैसे परमात्मा ने आकर बताया है और जिन महापुरुषों ने जाकर देखा, वापस छोड़ा कबीर परमात्मा ने, कबीर देव ने, कबीर साहब ने उनको वापस छोड़ा। उन्होंने बताया कि वहां सतलोक सौ प्रकाशित है, वो पृथ्वी स्वयं प्रकाशित है, जैसे हीरे चमकते हैं। और उसमें परमात्मा रहते हैं। एक बहुत बड़ा गुम्मज है, उसके अंदर सिंहासन पर राजा के समान बैठे, मुकुट धारण करके, ऊपर छतर है परमात्मा के। तो वो सतलोक जो है सौ प्रकाशित है, तो वो सवर ज्योति ऋत धामा सतलोक कहते हैं हम उसको। ये देखिए, हम 32वां श्लोक पढ़ रहे हैं यजुर्वेद के 5वें अध्याय का। सवर ज्योति स्वयं प्रकाश, सवर ज्योति माने सब प्रकाशित। ऋत धामा, ऋत माने सत्य, युले खिरा है, धाम माने लोक, सत्य धाम युक्त है, वो सत्य धाम वाला है, असी माने है। अर्थ हो गया सीधा सा कि वो परमात्मा कबीर देव है, पापों का शत्रु, पापनाशक और बंदी छोड़, हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं। और वो सौ प्रकाशित सतलोक में रहता है, वहां रहता है। और वो ढेर सारे प्रमाण आपको दे दिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 के 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 चम्मन के 3 मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, कि वो परमात्मा राजा के समान देखने में है, देखने योग्य है। तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सब लोगों के सर्वोपरि रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक स्पष्ट कर दिया है कि उसका नाम कबीर देव है। वो वहां से वो लोकोक्तियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता है और वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहां रहता है। वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको अपना ज्ञान देता है। हरि दयानंद के चेले ने कहे, रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े, ये दयानंद तुमने पढ़ रखे वेद, काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। हरिदास ने, और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल, ये दास उस परमात्मा का, ये रामपाल दास उस परम पिता का, उस परमेश्वर कबीर देव का दास है। उसकी दी हुई बुद्धि से सब सद ग्रंथों को समझा है। कहते 9 मन सूत उड़ जिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत ईसा सुलझा दे, उड़ जन दूजी बार। अब ईसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उड़ सकता है। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले है ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे, जनता इन्हें बोलने नहीं देगा। बच्चा बच्चा भी बस चुप हो जाओ, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी, ये बकवाद है। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला पड़ा लिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं।
इस दास ने तो न्यौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। तो महर्षि दयानंद केवल संस्कृत जाने था, व्याकरण भाषा का ज्ञाता व्याकरण जान ही लेता है। एक भाषा के ज्ञान से महर्षि नहीं हो सकता, शास्त्री उस विषय का हो सकता। बस अध्यात्म मार्ग में तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है, वो इनके पास था ही नहीं, वो इस दास के पास है। और सबके ज्ञान का कति खाल तार के धर दूंगा। जितने भी आचार्य, ये शंकराचार्य, महर्षि या संत बने फिरे हैं, इनको कहीं छुपने जगह नहीं रहेगी। ये जनता इनको धिक्कारेगी, इनके एक वचन भी सुनने को कोई तैयार नहीं रहेगा। और जितने भी ये टीवी चैनल हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या समाचार पत्र, ये अपना दायित्व भूल चुके हैं। उन्होंने चाहिए ये सत्य ज्ञान सब जगह पहुंचाने के लिए मदद करनी, इस दास के लिए कर रहे हैं विरोध। एक इस साधना चैनल न छोड़ के सब दूर भागते हैं सच्चाई को आगे लाने के लिए। तो हितैषी कहाँ ये जनता के? इन्होंने तो अपना पैसा चाहिए, सिर्फ अपना पैसा चाहिए। जनता भाड़ में जाओ। और एक है ये पुण्यकर्मी प्राणी साधना चैनल का जो मालिक है, और धन्य इसमें कार्य करने वाले जितने भी पुण्यात्मा हैं, जिनको ये बहुत बड़ा क्रेडिट मिल रहा है परमात्मा के सच्चे ज्ञान को उसके बच्चों तक पहुंचाने में जो ये मदद कर रहे हैं, इनको बहुत बड़ा लाभ होगा। इसके साथ साथ जी जागरण चैनल भी कर रहा है, लेकिन ये खुल के नहीं आना चाह रहा। और एक दिन ऐसा होगा, या तो युग ज्ञान चलेगा, न ये टीवी चैनल सब बंद हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है, कोई सुना ही नहीं गा इनकी बकवादों को। गदर मचा रखे नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों ने, दुनिया डबो दी। इतने अनमोल जीवन को नाश करें, इनको पता नहीं कि इतना कीमती जीवन है इनका। और इस सत साधना से इनको यहाँ भी सुख है, और वहां जाएंगे जहाँ सदा सुखी। जा जाने के बाद फिर साधक कभी लौट कर नहीं आता। और इस महर्षि दयानंद का एक और भी उदाहरण दिखाता हूँ। पहले तो ये और दिखाते हैं कि परमात्मा अन्य सदग्रंथों में भी, जैसे पवित्र बाइबल में, पवित्र कुरान शरीफ में और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। बताओ हे भगवान, किसान दे कर रखे वक्ताओं ने सदग्रंथों को ठीक से समझानी। और दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा पुण्यात्माओं, आप किसी पवित्र ईसाई धर्म के किसी व्यक्ति विशेष से या इनके फादरों तक, इनसे कोई पूछता है कि परमात्मा की क्या स्थिति है, वो निराकार है साकार, ये कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। कोई बात हुई? परमात्मा निराकार है। देखिएगा पवित्र बाइबल को ये सर्वधार्य मानते हैं कि इसमें जो लिखा वो सत्य है, उसके आधार से ज्ञान प्रचार करते हैं ईसाई धर्म के प्रवक्ता। ये पवित्र बाइबल क्या बता रहा है? इन सब का मोतियाबिंद हो रहा था। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे, और दिखत के नैन तस्मीन का फेरा मोतियाबिंद रे। जैसे किसी व्यक्ति की आंखों में मोतियाबिंद हो जा, आंखें ऐसी दिखेंगी जैसे स्वस्थ हैं, लेकिन उसने दिखता कुछ नहीं, नपटन है वो। तो ये नपटन देते दिखे थे विद्वान, 4 श्लोक घोट दिए गच्छामी गच्छामी करके हमने मूर्ख बना गए। अब देखो ये पवित्र बाइबल दिखाते हैं आपको। इसके उत्पत्ति ग्रंथ को लेते हैं, ये यहां से छपा है, ये संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये सारा इसका यहां हिंदी में लिख रखे हैं सारे। प्रबंध संपादक है डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी में प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम MA, ये यहां से छपा। अब इसके उत्पत्ति ग्रंथ दिखाते हैं आपको।
ये यहां से आरंभ होता है जेनेसिस। जेनेसिस माने उत्पत्ति। एक अध्याय 4 पृष्ठ पे कहते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर ने उजियाले को दिन, अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर दूसरा दिन, सांझ हुई, भोर हुआ, फिर दूसरा दिन। उस दिन कुछ और रचना की। फिर सांझ हुई, भोर हुआ, फिर तीसरा दिन हो गया। हम छठे दिन पावांगे 5 नंबर पृष्ठ पर। इस 1 नंबर अध्याय का श्लोक नंबर हम 26 पढ़ेंगे। सारा कुछ उत्पत्ति करके फिर कहा कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम मनुष्य को, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, अपने जैसा बनाए। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। कहने का भाव ये है कि वो उन तक बुद्धिमान हो, उनको कंट्रोल में रखे। मनुष्य को हम अपने जैसा बनाएंगे, भगवान ने कहा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 4 में लिख रखा है, 4 पंक्तियां, कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न किया। परमात्मा कैसा हुआ? नर आकार, मनुष्य सदृश। ये देखिएगा, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ठीक। और वो 7वें दिन उसने विश्राम किया। अब देखो 7वां दिन, यूं आकाश में पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया। ठीक। अपने काम से वो सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। ठीक। ये आगे दिखाते हैं, 10 पृष्ठ पर आ गई बात। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा। जितने मनुष्य जीवित उन सब की आदि माता हुई। और योहा परमेश्वर ने आदम को और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उन्हें पहना दिए। बताओ, फिर निराकार क्यों करोया? बाटिका में घूमे, कपड़े बनवा के लाए, उनती पराए, फिर भी गोदी फॉर्मलेस। एक लोकवेद बना रखा था, सुना सुना रट्टे लगा रखे थे सबने, सदग्रंथ नहीं समझे। फिर योहा परमेश्वर ने कहा, ओहो, उस परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इसलिए अब ऐसा ना हो ये हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसे सिद्ध हो गया, यू भगवान कहे इनका कि फिर योहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इससे सिद्ध हो गया कि ये भगवान एक से अधिक भी हैं। ये 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। वही अन्य रूप में इनको भी, क्योंकि पूरे 3 लोक को वही कंट्रोल कर रहे हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक को। अब देखिएगा पृष्ठ 24 पर, पृष्ठ 24 पर वही उत्पत्ति 17-18, जेनेसिस 17-18। इसमें 18 अध्याय में अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब योहा ने, यानी परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की, देखा तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी का लाऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े,
क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे। उन्होंने कहा, उन तीनों ने कहा, तू जैसा कहता वैसा ही कर। अंडरस्टूड हो गए? ये तीन है। और परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, उसने अपने जैसा मनुष्यों को रचा। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी। पूरा विश्व भूला पड़ा है सारथ ज्ञान को। तो इस दास पर रजा बख्शिए पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए इसको ग्रहण करो, विचार करो, दास क्यों प्रयत्न कर रहा, क्या स्वार्थ है मेरा। अब आपके समक्ष दो पवित्र धर्मों के ग्रंथों से सिद्ध हो गया, पवित्र वेदों से, पवित्र बाइबल से, कि परमात्मा से शरीर है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। ये भी वेदों में सिद्ध हुआ, कुरान शरीफ भी उसका कबीर नाम को सिद्ध करेगी। और भगवान मूल रूप से तो एक परमात्मा, उसके अन्य विभाजन किए हुए हैं, वो एक से अनेक भी स्वामी हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये एक विभागीय मंत्री है तीन लोक के। वो आपके सामने पवित्र बाइबल में भी स्पष्ट हुआ और पवित्र वेदों से भी दास ने स्पष्ट किया। अब पवित्र कुरान शरीफ से भी प्रमाणित करते हैं कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, वो 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो साकार है और वो कबीर है। और कुरान शरीफ के ज्ञान दाता से अन्य है वो परमात्मा। कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले को पवित्र मुसलमान धर्म के व्यक्ति ये कहते हैं कि जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो अल्लाह है हमारा। और वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है कि वो तो कबीर नामक अल्लाह कोई और है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, और वो सर्वशक्तिमान है, सब पाप नाशक है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। इसी प्रकार गीता ज्ञानदाता 4th अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसी प्रकार कुरान शरीफ के अंदर कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा हजरत मोहम्मद जी को। अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसके अंदर लिखा है कि जो इस पुस्तक में लिखा है उसमें कोई संदेह मत करना। यह वह है इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। कुरान शरीफ शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी। शेरवानी संस्करण, ये कहां से छपी है? ये वही लिखा कि वो इलामी किताब, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। ये यहां से छपी है और ये कॉपीराइट सारा कुछ लिखा है इन्होंने। अब इसके ये देखिएगा, ये है सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी और 25, ये 604 पृष्ठ पे। ये है अरबी भाषा है, लिपि बद उर्दू में है और ये सारा कुछ। और ये भाषा अरबी, ये देवनागरी लिपि में है। यहां देखिएगा, ये 52वीं आयत है, यहां से देखेंगे। 51 यहां समाप्त हुई। यहां लिखा है फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। जैसे संस्कृत में हलंत वाला मैं लगाते हैं, जैसे कबीरम लिख दें, कबीरम तो मैं हटा दिया जाता, जब हिंदी में लिखेंगे उसको कबीर लिखेंगे। तो ये कबीर शब्द है, सीधा कबीर, ये कबीरन जिहादन। इसका अनुवाद भी इन्होंने यहां किया है हिंदी में। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं शुरू होती है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है, तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना।
और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीरन का अर्थ यहां बड़ा कर दिया, बड़ा। अपना तो इसका वास्तविक अर्थ ये दास बताओगा। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता वही है जो वेद ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दाता है। अब ये हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है कि हे पैगंबर हजरत मोहम्मद, तो किसी अन्य व्यक्ति की बातों में मत आना, क्योंकि जो काफिर है वो इस कबीर को अल्लाह नहीं मानते, अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं। और तुम मेरे द्वारा बताई गई इस कुरान शरीफ की दलीलों पर दृढ़ हो जाना, विश्वास करना। और वो कबीर परमात्मा है, अन्य मानते नहीं है, उसके लिए तू संघर्ष करना, उनकी बातों में मत आना, लड़ना नहीं। जिहाद का अर्थ कोई लड़ाई करना नहीं, संघर्ष करना है। वो कहे कबीर भगवान नहीं है, तू मानना नहीं उसकी, वजह तो कितनी आपत्तियों का सामना करना पड़े। और ये दृढ़ भक्त होते हैं। हजरत मोहम्मद जी ने किसी की बातों को नहीं माना, उसके बाद बहुत सी यातनाएं भी उन्हें दी गई। अब देखो 53 पे है, हम यहाँ पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। सूरत फुरकानी 25 607 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा, 52वां पूरी हुई, या 53 है। और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अब चमन में, और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में शक्तिमान है। 55 में चमन होली 55। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। एक तो इससे ये सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ के ज्ञान दाता से अन्य है कोई परमात्मा, जिसके विषय में हजरत मोहम्मद को सलाह दे रहा है। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म के लिए पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में ए पैगंबर, उस जिंदा यानी चैतन्य कर दिया जिंदा का अर्थ, पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है। तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। पाकी मानो उसकी महिमा, पवित्रता, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। इन्होंने यहाँ काफी अर्थ कर दिया किसका। अब देखो 58 आयत यहाँ आ जाते हैं। ये खबीरा शब्द है, इबादई खबीरा। इबादई माने पूजा के योग्य है वो कबीरा। अब यहाँ भी 59 में भी खबीरन कर दिया। इस कबीर कहो, खबीरन कहो, से खबीरा कहो, से कबीर कहो, ये एक ही परमात्मा का नाम है। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में एक पलवल शहर है, वहाँ के क्षेत्र के व्यक्ति उसको परवर बोलते हैं, वो लय को रे बोलते हैं, पलवल को परवर कहते हैं। और जैसे दलिये को हम दलिया कहते ना, दलिया को वो दरिया कहते हैं। तो बात वही है। तो कबीरन कहो, खबीरन कहो, खबीरा कहो, इन्होंने उसका अर्थ कर दिया बड़ा, काफी, बहुत। देखें यहाँ गड़बड़ होगी सारी। अब यहाँ आते हैं हम। ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो, वो कभी मरने वाला नहीं है। अब जैसे परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि हम मोहम्मद को मिले थे, मोहम्मद जी को, और हम मोहम्मद को वहां ले गए। जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा सभी महापुरुषों को मिले हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। ऐसे हजरत मोहम्मद जी को मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। तो ये समझ नहीं सके, अनुवाद करता है जिंदा का अर्थ कर दिया
चैतन्य। उसका अर्थ है कि जो तुझे जिंदा के रूप में मिला था वो परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। वो अविनाशी है, वो किसी का मारा नहीं मरता, और सब गुनाहों यानी पापों का नाशक है। और वो यानी 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो परमात्मा है, वो कबीर। ये देखो, ए पैगंबर, उस जिंदा यानी जिंदा रूप में तुझे मिला था उस पर भरोसा रखो, जो कभी मरने वाला नहीं है, वो वास्तव में अविनाशी है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, उसकी महिमा का बयान करो। यानी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता किसी अन्य कबीर नामक अल्लाह की महिमा बता रहा है, और उसी की महिमा दर्द मोहम्मद से भी कह रहा, तू उसी के गुण गा। ये देखो, और उसके बारे में वो अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है। इन्हें कबीर का अर्थ काफी कर दिया, यहाँ वो कबीर खूब खबरदार है, ये लिखना कबीर अल्लाह। अब 59 में कहा कि जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में उत्पन्न किया, पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा रहमान है। तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो, यानी तत्वदर्शी संत से पूछो, तो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस परमात्मा की खबर नहीं रखता, वो भी तत्वदर्शी संत की तरफ ही संकेत करा। ऐसे ही ये गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, तू उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ही आकर सुनाता है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत, वो बाखबर तुझे उस तत्व ज्ञान को बताएंगे, उस परमात्मा की खबर बताएंगे। यही कुरान शरीफ का ज्ञान दाता वही ब्रह्म है। और हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि उस कबीर नामक परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है पूर्ण परमात्मा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। उस कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उसके बारे में अल्पज्ञ है, नहीं जानता। ये दास है वो बाखबर, जब समझ में आ जाता कल्याण करवा लो। अब देखिएगा 59 में कमाल कर दिया, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर लिखना था। यहाँ देखो 59 ये लिखा है, अरहमान फसल भी ही खबीरन, इसका अर्थ बड़ा कर दिया। यह लिखना था वो अल्लाह कबीर है। ये देखो, तख्त पर जा विराजा वह अल्लाह, वो कबीर अल्लाह है, वो अल्लाह कबीर है। ये लिख देते, ये चलो ना दिक्कत मानने थे। वो कबीर अल्लाह रहमान है। उसकी खबर किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी इल्म वाले से पूछ देखो। 59 में स्पष्ट कर दिया। अपने आत्माओं 3 पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने सिद्ध कर दिया रल मिलकर कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, शरीर है, उसका नाम कबीर है। वो ऊपर एक स्थान पर रहता है, वहीं से आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है, तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। वो कौन है? वो दास बताएगा। जो काशी में आया था, जिसको दुल्हा धानक कहते हैं, वो परमात्मा जो सारे ब्रह्मांडों का रचनहार है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का दर्शन हुए, उन्होंने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार सतगुरु पुरुष कबीर है, ये कुल के सृजनहार। अब आपको गुरु ग्रंथ साहिब से कुछ प्रमाण सुनाएंगे। हमने एक पुस्तक से पढ़े हैं, उसमें नोट कर रखे और फिर गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखा। उन पृष्ठों पर एज इट इज लिखा मिला जो दास आपको सुनाने जा रहा है। जैसा कि आप जी ने वेदों में भी देखा, उसमें स्पष्ट किया है कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, उन लोकों से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और वो परमात्मा उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। ऐसे ही वो परमेश्वर किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक देव साहिब जी को जो सिख धर्म के प्रवर्तक है, और आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी।
गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले को। तो उन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, क्या बताया? आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। आदरणीय रामानंद जी को मिले थे, उन्होंने भी यही कहा था कि स्वयं परमेश्वर ने आकर उनको बताया था कि हम ही अलकला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक दनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी श्रेष्ठा हम सृष्टि हमरा तीर, दास गरीब अधर बसूं। कबीर साहब कहते हैं, अवगत सत कबीर, मैं ऊपर रहता हूं और मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बोलत रामानंद जी जब परमात्मा को देखा सतलोक में, फिर यहां भी बैठे देखा। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार। दोहू ठोर है एक तू, वहां भी तू ही है और यहाँ भी आप ही हो। दोहू ठोर है एक तू, भया एक से दो, कह रामानंद हम कारण, तुम आए हो मगजो, यानी वहां से चल कर आए हो। आदरणीय दादू साहब जी कहते हैं, जिन मुझको नित नाम दिया सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। गरीबदास जी कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार और सतगुरु पुरुष कबीर है वो कुल के सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय नानक देव साहिब जी की वाणी में आपको प्रश्न नंबर तक बताएंगे। प्रश्न नंबर 24 पर गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, महला पहला श्री राग। इसमें लिखा कि एक स्वान दुई स्वानी नाल भलके भौकाई, सदा बियाल कोड छुरा मुठा मरदार, धानक रूप रहा करतार। मैं पथ की पिंद न करने की कार, ओ बिगड़ रूप रहा बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। मुख निंदा आख्या दिन रात, पर घर जो ही नीच सनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार। फिर कहा है कि फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना भोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। जब नानक साहिब जी को बेई नदी से एक जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा आए और उनको दरिया में डबोने का बहाना करके वहां से अंतर ध्यान किया, शरीर को कहीं अन्य स्थान पर छोड़ दिया अपस्ट्रीम में। वहां उपस्थित व्यक्तियों ने सोचा नानक साहब जी नहाने के लिए छलांग लगाई थी, डूब गए। वो ढूंढ रहे हैं डाउन स्ट्रीम में और शरीर रख दिया अप स्ट्रीम में, उधर ध्यान नहीं जा सकता किसी का। तो नानक साहब जी को सचखंड लेकर गए परमात्मा, फिर वापस छोड़ा तीसरे दिन। तब जाके काशी में देखा कि परमात्मा ने कहा, मैं बनारस में रहता हूं, कबीर मेरा नाम है, दानक जुल्हे का काम करता हूं। अपने आत्माओं नानक साहब जी ने ऊपर देखी जो सूरत, नीचे आके जब काशी में कपड़ा बुनता देखा नू का नू, तब कहा था फाई सूरत मुलुक की वेश। ओहो, जिस देश में जाता वैसी वेशभूषा बना लेता। ये फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, कि ये ठग है, खुशी में कह रहे ये ठगवाड़ा ठगी देश, छुपाए बैठे अपने आप को, ये धानक रूप रहा करतार। फिर 731 पृष्ठ पे कहा है गुरु ग्रंथ साहिब में कि नीच जात परदेसी मेरा है। कहते हैं अंधुला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, और ताकि संगत नानक रहंदा, क्यों कर मुंडा पावे। वो अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, एक सेकंड में ऊपर पावे, एक सेकंड में नीचे। बताओ मेरी इससे मेल हो गया, मैं इसका कैसे अंत पा सकता हूं। फिर 721 पृष्ठ पे लिखा है, 721 पृष्ठ पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर। हक्का कबीर करीम तू। हक्का कबीर माने सत कबीर, तू बेऐब परवरदिगार।
दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी मम सर मुई इजराइल गिरफत दिल ईज हेत नदानी। ये भी महला पहला है, राग तिलंग है। जन पिसर पदर पिरादना कसनेस दस्तमगीर आखिर व्याप्तम नदारद चू शब्द तकबीर। सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बादी ख्याल गहे न नेकी कार करदम मम ईचीनी अहवाल। बद बखत हमचू बखील गाफिल बेनजर बेबाक नानक बुगोयत जन तुरा तेरे चाकरा पाखा के। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार। हो कून करतार करता है शब्द से सारी सृष्टि के रचने वाला। कून माने शब्द, और कौन है? हक्का कबीर करीम तू। करीम माने दयालु मेहरबान, और बेऐब परवरदिगार निर्विकार भगवान। निराकार नहीं, निर्विकार बेऐब परवरदिगार। और फिर बताया है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 1257 पर क्या लिखा है। महला पहला की वाणी नानक साहिब जी की वाणी है। कहते हैं बागे कापड़ और बोले बैण लंबा नक काले तेरे नैण। कबू साहिब देखा बहन? नानक साहिब जी कहते हैं कि उसके सफेद कपड़े और लंबा नाक, काले काली आंख, और कहता अन्य से पूछ रहे हैं कभी भगवान देखा तुमने? देखा हो तो किसी को बतावें। सब निराकार कह रहे हैं। उड़ा उड़ चढ़ा आसमान साहिब समर्थ तेरे ताण। जलथल डोंगर देखा तीर थान थनंतर साहिब बीर। यहाँ साहिब कबीर होना चाहिए था गलती से, क्योंकि इस 3 पंक्तियों में 2 बार बीर लिखा एंड में। ये किसी डूम बाट के गीत नहीं, एक महापुरुष की वाणी है। इसमें 2 बार बीर नहीं हो सकता, ये मिसप्रिंट हो गया किसी कारण से। ये कबीर है। जिन तन साज दिए नाल खंभ अति तृष्णा उड़ने की ढंज। नदर करे ता बंद धीर जिवें विखाले तुम वेखा वीर। इसमें स्पष्ट क्या कर दिया? इसमें 1257 पृष्ठ पर नानक साहिब जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सफेद कपड़े, बागे कपड़े, बोले बैण और लंबा नक, काले तेरे नैण, तो भगवान निराकार हुआ। फिर उसी में लिखा है 1257 पृष्ठ पर कि निरंकार आकार है आप पे आप भरम बुलाए। जिसने तुम निरंकार को हो वो साकार है, ये तुम अपने आप भूल बुलाए बैठे हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 567 पृष्ठ पे नानक साहिब जी क्या कहते हैं? बड़ा साहिब है आप अलख अपार तेरे बंग के लोयन दंत रिसाल। दांत भी है भगवान तेरे प्यारे प्यारे, और आपकी आंख भी सुंदर है। सोहना नक जिन लंबड़े बाला तेरे बंके लोयन दंत रिसाला। और सोने नक सुंदर नाक जिन लंबड़े वाला। कंचन काया कहते सोने की ढाला, तेरा सोने जैसा सुंदर शरीर, सोने की तरह कंचन काया यानी स्वर्ण जैसा शरीर तेरा। फिर लिखा कि बंके लोयन दंत रिसाला तेरी चाल सुहावड़ी मधुरूढ़ी बाणी। हे परमात्मा तेरी चाल भी सुंदर, तेरी आवाज भी प्यारी प्यारी। और फिर कहते हैं सारंग जीव पग धरे ठम ठम। कहते हैं सारंग की तरह इतना प्यार ते ठुमक ठुमक का चाल है। और आप संधुरे सिरंग राती फिर माती उदग गंगा वाणी बिनवत नानक दास हरि का तेरी चाल सुहावड़ी मधुरूढ़ी वाणी। इसमें साफा कर दिया नाक भी तेरे सुंदर, कान भी, काले बाल भी सुंदर तेरे, सोने कैसी काया तेरी, बंके लोण दांत रिसाला, तेरी चाल सुहावड़ी मधुरूढ़ी वाणी। तेरी चाल भी आनंददायक सुंदर और मीठी वाणी। और सारंग जीव यानी सारंग पक्षी चाल करे सारस की तरह कहते हैं पग धरे ठम ठम। और आप संदूरिये बताओ और के कसर रहेगा भगवान? फिर भी किसी ने पूछ रहे को भगवान निराकार है। और ये महापुरुष क्या बता रहे हैं
यहां परमात्मा कबीर साहब भी कहते हैं कि हम ही अलख अला हैं कुतुब गोश और पीर, गरीब दास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारा तीर, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत कबीर। ऊपर रहता हूं मैं सत कबीर हूं, वो सतपुरुष हूं, सचखंड में रहता हूं। और इन सब सदग्रंथों ने रल मिलकर प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, सह शरीर है, ऊपर के लोक में रहता है। और यहाँ भी वो कुछ लीला करने के लिए, कुछ समय अपना उपदेश करने के लिए आता है, दृढ़ भक्तों को मिलता है। वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। वो कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी में कबीर हुआ। वो धानक रूप रहा करतार, वो कबीर भगवान, कबीर इज गॉड, कबीर पूर्ण परमात्मा है। इति सिद्धम सत साहिब। के हे कुन, परंतु हे कुंती पुत्र, अनुवाद गलत किया है। मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, और गीता ज्ञान दाता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन ये ना सोच कि हम अभी पैदा हुए हैं तो पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। ये देखो अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर आपको 12 दिखाते हैं। ये 12 इसमें कहा कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि इसे आगे हम सब ना रहेंगे। अब देखे चौथे अध्याय के 5 और 9 में ये खुद कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 5 में लिखा है। इसका अनुवाद यहाँ। बहन जी नमस्कार। हाँ जी सत साहिब जी। बहन जी क्या शुभ नाम है आप जी का? मेरा नाम पुष्पा मल्होत्रा है। मैं रिटायर्ड इंग्लिश लेक्चरर हूँ हरियाणा गवर्नमेंट से, और मेरे जो पति हैं भगत श्री सुरेश जी, वो रिटायर्ड एसडीओ हैं माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने से पहले मैं शिव जी की उपासक थी, और मेरे पति काली माता के उनको चौकी आती थी, और इतनी ज़बरदस्त चौकी आती थी कि उनको 8-10 बंदे भी नहीं संभाल पाते थे। बहन जी जो भक्ति आप करते थे शिव जी की, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? मुझे उस भक्ति से कोई लाभ नहीं मिलता था। ऑटोमेटिकली जो मेहनत करते थे वो मिल जाता था, लेकिन कोई चमत्कार, कोई कभी ऐसा लाभ नहीं हुआ कि जिसका मैं यहाँ पर वर्णन कर सकूं। तो बहन जी आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मेरे छोटे बेटे ने संत रामपाल जी महाराज की एक दिन टीवी पर, उस टाइम 2004 में आस्था चैनल पर गुरुजी का प्रवचन आ रहा था। अचानक इसने खोला तो उसमें गुरुजी सृष्टि रचना के बारे में बता रहे थे। तो मेरा बच्चा ये बचपन से ही परमात्मा की तलाश में था, किसी पंडित वगैरह को नहीं मानता था, जबकि हम जाते थे पंडितों के पास। तो जब इसने सृष्टि रचना सुनी तो तुरंत ये सुबह रोहतक कोरंथा चला गया, और इसने जाकर परमात्मा की शरण में इनका नाम दान ले लिया। उसके बाद ये हमें बहुत स्ट्रेस करता रहा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का नाम ले लो, ये परमात्मा आए हुए हैं धरती पर, लेकिन हम इसकी नहीं सुनते थे। 4 साल तक वो बहुत रोता रहा, कहता रहा, लेकिन हम उस भक्ति में इतने लीन थे कि उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। हमारे घर में कष्ट भी बहुत आए, ऐसी अनहोनी भी हो जाती थी जिसका कोई समाधान नहीं हो पाता था। लास्ट में लेकिन मैं सत्संग जरूर सुनने जाती थी इसके साथ। तो एक मैं परमात्मा का नाम लेने से पहले एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ
कि मैं नाम लेने के लिए नहीं आई हुई थी। यहाँ दौलतपुर जो छोटा आश्रम है वहाँ पर हम 18 जून 2008 को सत्संग सुनने आए हुए थे। सत्संग खत्म होने के बाद, कबीर जी का प्रकाश दिवस था, सत्संग खत्म होने के बाद जब परमात्मा आशीर्वाद दे रहे थे तो मेरी रूह कांप गई। परमात्मा का जो मैंने चेहरे पर प्रकाश देखा, शायद मैंने उसके बाद नहीं देख पाई जबकि मैंने नाम नहीं लिया हुआ था। मेरे आंखों में आंसू आ गए, मेरा शरीर कांपने लगा। फटाफट मैं भागी भगत जी की तरफ कि हम परमात्मा गुरु जी का नाम लेते हैं। कहते हैं तेरे को क्या हो गया है? कि मैं तो माता का भगत हूँ, मेरे को कहकर चले गए। 10 मिनट के बाद मैं जब रोती रही तो मैंने 10 मिनट के बाद वापस आ गए तुरंत। परमात्मा का ऐसा चमत्कार हुआ, रजत बेटे को बुलाया, बहुत खुश हुआ कि मैंने कहा हमने नाम लेना है। तो इस तरह से परमात्मा ने नाम लेने से पहले ही अपना रूप हमें दिखा दिया कि यही परमात्मा है, ही इज कबीर गॉड। और अब तो बिल्कुल सिद्ध हो चुका है इनके ज्ञान से। उसके बाद हमारे साथ ऐसे चमत्कार हुए। 26 नवंबर 2009 को एक ऐसा चमत्कार हुआ कि गुरुजी ने हमें जीवन दान दिया। हम गुरुजी के दर्शन करके संध्या आरती के बाद जा रहे थे। भगत जी स्कूटर चला रहे थे, सर्दी का मौसम था, और मैं, मेरी ग्रैंड डॉटर 3.5 साल की, उसको मैंने शॉल में लपेटा हुआ था। हिसार से 4 किलोमीटर अभी इधर बिल्कुल अंधेरा था। तो भगत जी ने एकदम स्कूटर को ब्रेक मारी और हम सड़क के बीच में गिरे जाकर। पीछे से 3 ट्रक थे, तीनों रुक गए। उन्होंने हमें उठाया, स्कूटर उठाया, और परमात्मा ने थोड़ी बहुत हमें चोटें लगी और बचाव हो गया। हम जब 10-15 मिनट के बाद जब मैं उस टाइम को याद करती हूँ तो मेरी आंखों में अब भी आंसू आ जाते हैं कि ये वास्तव में परमात्मा है। गुरु रामपाल जी महाराज जी वास्तव में परमात्मा है। तो उसके बाद हमने गुड़िया को ढूंढा जो कि मेरे शाल में लपेटी हुई थी। शाल के 2 टुकड़े हो गए पर गुड़िया वहां पर नहीं थी। उन ट्रक वालों ने 5-6 जनों ने भी, हमने भी सारा, इधर थोड़ी सी छोटी सी सड़क है, इधर झाड़ियों में सब जगह देखा, कहीं बच्ची नहीं थी। बड़े परेशान हुए कि घर जाके पूछेंगे कि बच्ची कहाँ गई, कहीं दिखे तो सही, जख्मी किसी हालत में, लेकिन वो बच्ची हमें कहीं नहीं दिखी। अंत में मैं परमात्मा से, हम खड़े होकर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हे गुरुजी, कि वहां पर गुड़िया नहीं थी। तो 5-7 मिनट के बाद गुड़िया हम मेरे गोडे के पास खड़ी हो गई। हमने उसको उठाया और जैसे कैसे घर पहुंचे, डॉक्टर से दिखाया। अपने को थोड़ी बहुत चोटें लगी थी, दोनों को, भगत जी को और मेरे को। गुड़िया बिल्कुल सेफ थी। मॉर्निंग में हमने पूछा कि ये गुड़िया को, कि जबकि ये 3.5 साल की थी गुड़िया, सारा उसने तोतली भाषा में बताया कि मेरे को जब दादी जी गिरे तो मेरे को गुरुजी सतलोक ले गए थे, हवाई जहाज में बिठाकर, आपने जहाज में बिठाकर, और वहां जाकर क्या देखा उसने, गुड़िया ने, वो सारा उसने वर्णन किया। जैसे कि गुरुजी करते हैं कि वहां पर हरे भरे वृक्ष थे, कोई बस नहीं थी, स्कूल नहीं था, और कबीर जी सफेद कपड़े पाके सिंहासन पर बैठे हुए थे। फिर हमने पूछा कि फिर तू नीचे कैसे आई? कहती है फिर उन्होंने मेरे को थोड़ा सा जल पिलाया और उसने कहा कि, उन्होंने, कबीर जी ने कहा, परमात्मा ने कहा कि ले बेटा जा, तेरी उम्र बढ़ा दी। तो फिर गुरु रामपाल जी महाराज मेरे को अपने, गुरु जी मेरे को अपने हवाई जहाज में नीचे छोड़ कर गए। तो परमात्मा के पास फिर हम दर्शन करने आए। दूसरे दिन गुरुजी ने बताया कि मैं ही वहां पर गऊ बना था सड़क पर, मैं ही वहां पर खड़ा था, आप तीनों की मौत थी। परमात्मा ने, ये वास्तव में कबीर परमात्मा है जिन्होंने हम तीनों को बचाया, और विशेषकर गुड़िया का दूसरा जन्म था। और इसके अलावा डेली इतने चमत्कार होते हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन एक मैं अपने लाइफ का चमत्कार बताती हूँ कि मुझे बचपन से ही माइग्रेन, सिर दर्द थी। इतनी एजुकेशन ली, कभी भी मेरे सिर दर्द ठीक नहीं हुई। मेरे पर्स में टैबलेट रहती थी, सब वीकली 2-3 बार डॉक्टर आता था, इंजेक्शन देता था, तब जाकर सुबह मेरी सिर दर्द ठीक होती थी। मैं वास्तव में अपने दिल से कह रही हूं कि जब से मैंने परमात्मा का नाम लिया है, मैंने आज तक कभी टैबलेट नहीं ली, चाहे मैं 24 घंटे काम कर लूं।
और धूप में चली जाऊं, छांव में चली जाऊं, कभी मेरे सिर दर्द नहीं हुई। तो ये वास्तव में कबीर परमात्मा है और इन्होंने सिद्ध भी कर दिया है अपने वेदों से, शास्त्रों से, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से, कुरान शरीफ से, बाइबल से। हम पढ़े लिखे हैं, सारा वर्णन इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि कबीर गॉड कौन है, कि कबीर परमात्मा है, उसका क्या प्रोसेस है भक्ति का, जिससे हमें ये जो जन्म मरण के बंधन से हम छूट सकते हैं। वास्तव में मैं तो यही कहूंगी कि यही कबीर परमात्मा है। इनका ज्ञान धरती पर किसी के पास नहीं है। हम बहुत धक्के खाते थे, कभी किसी के पास जाते थे, कभी किसी के पास जाते थे, कोई किसी के पास प्रूफ के साथ ज्ञान नहीं है। ये हमें प्रूव करके सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कबीर इज गॉड एंड संत रामपाल जी महाराज इज गॉड। बहन जी, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते, अपना पूरा परिवार एजुकेटेड है, यही संदेश देना चाहती हूं कि आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। संत रामपाल जी महाराज एक एक अक्षर, एक एक शास्त्र से सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कौन है। किसी इस धरती, क्या मैं कहती हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी ये चीज, उनको भी ये नहीं पता कि परमात्मा कौन है। तो मैं सभी भाई बहनों से ये प्रार्थना करती हूं कि आप जीवन में भटको मत। कम हियर इन दी चरण ऑफ गुरु संत रामपाल जी महाराज, और इनका सच्चा नाम लेकर जो 3 मंत्र का नाम देते हैं, वास्तव में उसके प्रोसेस करने से ही पता चल जाता है। डेली भी अगर हमें कोई तकलीफ होती है, सत नाम करने से मेरे तो 1000 बार कष्ट दूर हुए हैं। तो मैं भक्त समाज से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि भटको मत, यहाँ पर आओ, संत रामपाल जी महाराज को पहचानो। ये परमात्मा का रूप है, कबीर साहिब का रूप है, और इनकी शरण में आकर नाम लो और अपने जीवन का कल्याण कराओ। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म गुरुओं को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया हुआ है, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर किसी के पास ज्ञान है तो वो जरूर आएगा और उनको शास्त्रार्थ करना चाहिए। अगर मैं किसी को इनवाइट करती हूँ कि मैं इंग्लिश लेक्चरर हूँ, आओ मेरे से कंपटीशन करो, क्या टेंस होते हैं, क्या इंग्लिश के क्या रूल्स हैं, तो जो इंग्लिश के भागे आएंगे, अगर उनको ओरिजिनल नॉलेज है तो इट मीन्स कि अगर किसी के पास इन धर्म शास्त्रों का पूरा ज्ञान है तो दे मस्ट कम और इनसे शास्त्रार्थ करना चाहिए। लेकिन वो नहीं आ रहे, इट मीन्स के सारा परमात्मा के पास ही ज्ञान है। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।